प्रबल परीक्षार्थी तो ठीक, बड़ा मुकाबला भी दिख रहा है, लेकिन अब एग्जाम का डेट भी आ गया है और रिजल्ट वाला डेट भी आ गया है 10 मार्च। आप कह रहे हैं 10 मार्च बीजेपी साफ। ओवर कॉन्फिडेंस है या थोड़ा अंदर नर्वसनेस है कि अब तो एग्जाम का टाइम आ गया है? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी लाल के समर्थन में उतर गए हैं। ये देखो फर्स्ट लाल है, हमारा तो सर पहले वो से रंग लाल था। लाल है। और जब सब लाल की तरफ जा रहे हों तो सरकार को कौन बचाएगा? परीक्षा में जनता को और जनता फैसला करेगी, और मैं समझता हूं जनता ने फैसला पंचायत के चुनाव में ही कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बेईमानी न की होती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्चा तक नहीं भर पाए, और ऐसी तस्वीरें आई, महाभारत को याद दिला दिया। वो जो तस्वीरें थीं जहां पर साड़ी छीन ली गई, कपड़े फाड़ दिए गए, ऐसा नजारा, ऐसे दृश्य लोकतंत्र में किसी ने नहीं देखे होंगे। और जब कभी भी किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है, उनको सजा मिली है। और इस बार जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में लूट हुई, बेईमानी हुई, लोकतंत्र में जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को साफ करने के लिए। आपने महाभारत को छेड़कर इस इंटरव्यू की शुरुआत की है, तो बीजेपी कह रही है अब की बारी बांके बिहारी, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी आपके सपने में आ रहे हैं। ये पूरे 5 साल आए थे या अभी चुनाव के टाइम आने लगे हैं, और क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं। और इसलिए जाने वाले हैं, इन्होंने किसको नहीं धोखा दिया? उत्तर प्रदेश का किसान, जिसको इन्होंने वादा किया कि आय दोगुनी होगी, उत्तर प्रदेश के किसान को कहा कि तुम्हारी पैदावार बढ़ाएंगे, लेकिन जब पीछे मुड़ के किसान देखता है तो उसकी पैदावार नहीं बढ़ी। और जिस तरीके से कमाई आदि हो गई है, जिसमें खाद महंगी है, उसको डीएपी मिल नहीं रही, कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं, डीजल महंगा है, हर जरूरत की चीज किसान के लिए महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी। जिस किसान की कमाई आधी हो जाए, महंगाई दोगुनी हो जाए, तो खुशहाली कैसे आएगी? इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का इंटरव्यू सुन लीजिए। मैंने कल रात जानबूझ करके, हालांकि मुख्यमंत्री जी के भाषण क्या सुनना, उसमें ठोको राज में क्या सुनना, सब झूठ बोलते हैं। कल का इंटरव्यू मैंने देखा, क्या उन्होंने किसान को एक बार भी कहा कि उसकी पैदावार और आय दोगुनी हो गई? इनका संकल्प पत्र पढ़िए, पहले पन्ने पर यह लिखा है कि किसानों की 2022 तक आमदनी आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं किसान की आमदनी आय कैसे दोगुनी हो गई? नौजवान जो आया यहां पर नौकरी रोजगार मांगने, उसको अपमानित किया, लाठी मारी। 69,000 वाले नौजवान कितनी बार लाठी खा गए। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें हक और सम्मान दिलाने के लिए अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को सरकार छीन रही है। आज बताइए किसको अधिकार मिल रहा है? जो सरकारी नौकरियां निकली हैं, कितना भेदभाव हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी सोचिए, अब क्योंकि योगी नहीं है तो उनका पुराना नाम हमें याद रखना चाहिए, अजय कुमार बिष्ट। और इसलिए आप बताइए, उन्होंने कहा कि हम 5 लाख नौकरी दिए हैं। एक स्टेडियम में गए, बोले 1 करोड़ रोजगार दिए हैं। उनका विज्ञापन देखिए, 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। आखिरकार बताएं कितने रोजगार दिए हैं? भूल जाइए पूरा उत्तर प्रदेश। बताएं गोरखपुर में कितनों को नौकरी मिली? या प्रदेश के जिलों की सूची क्यों नहीं देते हैं? चुनाव आ गया है, चुनाव में जो सरकारी नौकरी दी हैं उसकी सूची दें। और इसी उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में देश के राष्ट्रपति आए, देश के प्रधानमंत्री जी आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, यहां पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई, एमओयू साइन हुए 5 लाख करोड़ के। जमीन पर क्या उतरा है? मुख्यमंत्री जी बताएं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि किस जिले में कारखाना लगा है।